कहानी का नाम बहू से नफरत। मम्मी, मैं कह रहा हूं ना, मैं अमृता से ही शादी करूंगा। अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा। और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूंगा। तभी आशुतोष की मम्मी रीना जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने अमृता की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी और उन्होंने अमृता की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले ही कि जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा अमृता को। रीना जी ने आशुतोष को बहुत समझाया, पर आशुतोष का कहना था कि जब मैंने अमृता से प्यार किया था, तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था। ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अमृता से, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आखिर रीना जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार अमृता के मांगलिक दोष को दूर करने के लिए आशुतोष के शादी से करने से पहले अमृता की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई। और उसके बाद अमृता ने आशुतोष से शादी की। अमृता दुल्हन बनकर आशुतोष के घर आई, पर रीना जी को अमृता का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था। और रीना जी उसे दिल से ही नहीं अपना पा रही थी। और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष अमृता को ही दिया जाता। लेकिन अमृता पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी। वो अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी। और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन आशुतोष ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब रीना जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया था, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब रीना जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हम डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब आशुतोष और रीना जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि आशुतोष को पीलिया हो गया है। और दोनों जैसे ही घर लौटे, रीना जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से ये लड़की हमारे घर आई है, तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ में लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ है। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लगा है। कल को अगर बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी अमृता ने कहा, मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचा के दिखाएंगी मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना। पर आज तो आपने हद ही कर दी है। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती तो उनके कहे अनुसार आपने मेरी सारी मांगलिक दोष निवारण की निधि विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है। क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है, उसका आप मुझसे जोड़कर देखती हैं। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही है, तब यह बहू दोष बेटे बहू को नहीं बल्कि पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहु दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे और ये महसूस कराए कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहु दोष मांगलिक दोष से भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है। अमृता की कही हुई बातें रीना जी के दिल को झकझोर रही हैं और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने अमृता को कुछ नहीं कहा। थोड़े दिन बाद आशुतोष बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा। और एक महीने बाद आशुतोष की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय अमृता को दिया। तो रीना जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहा है, तेरे साथ है। तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया। तब आशुतोष ने कहा, माँ इस बार अमृता का मांगलिक दोष मुझ पर और ना ही मेरी तरक्की पर नहीं लगा। और माँ, जब हम पूरी परेशानियों का श्रेय अमृता को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो अमृता को ही देना चाहिए। तो इसीलिए आज का सारा हम अमृता को जाता है। आशुतोष ने हंसते हुए कहा। तब अमृता बोली, आशुतोष, तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब आशुतोष ने कहा, नहीं अमृता, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, मैं तो माँ को ये समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। और कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य ही अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी रीना जी बोली, बेटा सही कह रहा है, और तेरी तरक्की की
बहुत है मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकलने के लिए। आज मैं ये कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं अमृता को किसी से भी बात बात का दोष नहीं दूंगी। ये सुनकर अमृता आज बहुत खुश हुई, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों से भी मुक्ति दे दी थी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।